हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑफ आईटीआई क्लासेस में। आज हम लोग टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले हर एक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन ही नहीं बल्कि आपको बहुत से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और बहुत सारे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप इन तक देखें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हम लोग का यहाँ पे वेयर फाइन पिच हेक्साब्लेड आर यूज्ड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइन पिच जो है हेक्साब्लेड को कहाँ पे यूज किया जाता है? तो पहला आपका ऑप्शन है टू कट सॉफ्ट मेटल, बी ऑप्शन में टू कट हाई स्पीड स्टील, टू कट हाई कार्बन स्टील, टू कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब्स। हम आपको इसका आंसर बताने से पहले हम आपको क्लियर करना चाहेंगे क्योंकि हेक्साब्लेड जो है, हेक्साब्लेड के पिच को जनरली 4 कैटेगरी में बांटा गया है ना। जनरली कितना 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला जो है आपका 1.8, दूसरा है 1.4, तीसरा है 0.1 और चौथा जो है 0.8 है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है हेक्साब्लेड का। पहला जो है कोर्स पिच ब्लेड, सेकेंड जो है मीडियम फाइन पिच ब्लेड, थर्ड जो है आपका फाइन पिच ब्लेड और चौथा जो है आपका वेरी फाइन पिच ब्लेड। हेक्साब्लेड को 4 कैटेगरी में बांटा गया और चारों कैटेगरी का जो है टीथ अलग अलग है। इसमें से ये पूछा है कि फाइन पिच ब्लेड, जिसमें फाइन पिच ब्लेड हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो इसका जो आंसर होगा क्या, टू कंडक्ट ए एंड अदर थिन ट्यूब्स है ना। इसका आंसर क्या होगा? टू कंडक्ट एंड अदर थिन ट्यूब्स। तो सबसे पहले इसमें आंसर क्या होगा है ना। तो टू कट सॉफ्ट मेटल के लिए कौन सा यूज करते हैं? कोर्स पिच, जिसका जो कितना होता है 1.8 है ना पिच होता है। टू कट हाई स्पीड स्टील, ये हमारा हार्ड स्टील है ना। ये तो इसमें जो हम लोग यूज करते हैं 1.4 या मीडियम पिच हेक्साब्लेड का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन से हमको इतना सा इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो चलिए हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सेकंड नंबर, व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ चीजल टू कट हाई कार्बन स्टील है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द पॉइंट एंगल ऑफ चीजल टू कट हाई कार्बन स्टील। यहाँ पे हम आपको बता दें कि जब भी हम लोग चीजल से कटिंग करते हैं, अर्थात उस प्रोसेस हम लोग क्या बोलते हैं? चिपिंग। जब भी हम लोग चिपिंग करते हैं तो उसमें जो क्या है 2 एंगल बनते हैं। पहला हम लोग का क्या एंगल बनता है? पॉइंट एंगल तो बहुत से बनते हैं है ना, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, लेकिन जो जनरली यूज करते हैं वो क्या है? पॉइंट एंगल एंड इंक्लाइनेशन एंगल। यहाँ जो जनरली पूछा जाता है कि एंगल कितना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया है? टू कट हाई कार्बन स्टील पूछा है कि पॉइंट एंगल का जो है हाई कार्बन स्टील कितना डिग्री होता है। तो यहाँ 55 डिग्री। मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए है ना। तो हाई कार्बन अगर स्टील पूछा क्या, यदि हाई कार्बन स्टील पूछा पॉइंट एंगल तो कितना 65 डिग्री। यदि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पूछा तो 39.5 डिग्री। ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है ना। उसके बाद नेक्स्ट अगर पूछा कास्ट आयरन तो ये 60 डिग्री है और 37 डिग्री एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। उसी तरह स्माइल स्टील, ब्रास, कॉपर, एल्युमिनियम, इस तरह से सबका डिफरेंट एंगल है। क्योंकि ये डिपेंड किस में करता है? मेटल पर डिपेंड करता है। जैसा हार्ड मेटल होगा, सॉफ्ट मेटल, उस तरह से इसका पॉइंट एंगल यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसको आप प्लीज़ नोट डाउन कर लें क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपको जनरली यहाँ से एक या एक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर है आपका 65 डिग्री है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। वाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई क्राउविंग इज प्रोवाइडेड इन द कटिंग एज ऑफ चीजल। चीजल में जो हम लोग जो उभरा हुआ होता है अवतल सरफेस, जिसको हम लोग बोलते हैं हल्का सा कटिंग पॉइंट के सामने, क्यों किया जाता है? वो क्यों दिया जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका टू प्रिवेंट डिजिंग ऑफ कॉर्नर्स, टू ऑब्स्ट्रक्ट द चीजल मूवमेंट, टू इंश्योर फ्लैट कटिंग। डी ऑप्शन है आपका टू इंश्योर मोर मेटल ग्रूव। वो इसलिए क्राउविंग हल्का उत्तर टाइप से दिया जाता है क्योंकि वो इजिली धंसे है ना, इजिली कटिंग कर सके, ताकि उसमें आप जब भी स्ट्राइकिंग करें उसके हेड पे तो वो इजिली से रिमूव हो सके, कटिंग करे, इसलिए उसको क्राउविंग यहाँ पे किया जाता है। यहाँ पे क्या किया जाता है? हल्का क्राउविंग किया जाता है। जैसा आप ये इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? टू प्रिवेंट डिजिंग ऑफ कॉर्नर्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है विच चीजल यूज्ड फॉर कटिंग कीवे।
ग्रुप्स एंड स्लॉट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जैसे आपका WPDCL, इसरो, DRC, DRDO, इस एग्ज़ाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप यहाँ से क्लियर कॉन्सेप्ट कर लें, है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कटिंग की वे ऑफ ग्रुप्स। तो इसका जो सही आंसर पहला ऑप्शन में क्या है, फ्लैट चीजल है, पहला ऑप्शन फ्लैट चीजल, सेकंड क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल और डायमंड पॉइंट चीजल। चारों ऑप्शन के यहाँ पर हम डीपली से डिस्कस करते हैं। फ्लैट चीजल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में मेटल को रिमूविंग करना है ना, जहाँ पे ज़्यादा मात्रा में अगर मेटल को रिमूविंग करना है तो हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, फ्लैट चीजल का यूज करते हैं। देखा तो नहीं है। सेकंड जो इसका आंसर है क्या, क्रॉस कट चीजल। इसका जो आंसर क्या है, क्रॉस कट चीजल। क्यूए या ग्रुप्स को कटिंग करने के लिए हम लोग किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, क्रॉस कट चीजल का प्रयोग करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा था WPDCL जो वेस्ट बंगाल का पावर प्लांट लिमिटेड है, वहाँ से क्वेश्चन ये पूछा था कि क्रॉस कट चीजल को और किस चीजल के नाम से जाना जाता है, तो इसको हम लोग क्या, कैप चीजल के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं कि क्रॉस कट चीजल को किस चीजल के नाम से जाना जाता है, तो कैप चीजल के नाम से जाना जाता है। सेकेंड है आपका हाफ राउंड नो चीजल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम लोग कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। सेकंड जो सी ऑप्शन है हाफ राउंड नो चीजल, इसका प्रयोग हम लोग बियरिंग सरफेस को के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका डी, डायमंड पॉइंट चीजल, इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, रिमूविंग मटेरियल एट कॉर्नर्स एंड जॉइंट्स, है ना। इसका जो हम लोग कॉर्नर के पॉइंट को अगर कॉर्नर के जॉइंट या फिर उसको रिमूविंग करना है तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग ऑटोमोबाइल बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज यूज फॉर फिनिशिंग ऑटोमोबाइल बॉडीज, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पहला रिफिलर फाइल, जैसे ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, रिफिलर फाइल है, रोटरी फाइल, टिंकर्स फाइल, मशीन फाइल। इसका सही आंसर क्या होगा, टिंकर्स फाइल होगा, है ना। इसको हम लोग जनरली हाथ से यूज नहीं कर सकते, है ना। इसको हम लोग जनरली क्या हाथ से यूज नहीं कर सकते, तो हम लोग किससे, मशीन के द्वारा इसका यूज करते हैं। और इसका जो शेप होता है, जैसे हम आपको बताते हैं यहाँ पे, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो फाइल है क्या, टिंकर्स फाइल है ना। इसको यहाँ पे हम लोग इस तरह से पकड़ते हैं, इस इलाका से हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइलिंग करते हैं, है ना। जो ऑटोमोबाइल के बॉडी को फाइलिंग करने के लिए, फिनिशिंग करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, है ना। दिक्कत तो नहीं है। तो चलते हैं इसका और ऑप्शन ए बी और डी में। रिफिलर फाइल क्या है, इसका प्रॉब्लम हम लोग ये जो चारों जो फाइल हैं, ये क्या है, एक तरह से स्पेशल फाइल है ना। ये चारों जो फाइल है एक तरह से क्या, स्पेशल फाइल है। जनरली हम लोग जो बोलते हैं रोटरी फाइल का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फॉर डाई एंड मॉड्यूल्स, है ना। कहाँ पे इसको हम लोग प्रयोग करते हैं, रोटरी फाइल का यूज हम लोग डाई सिंकिंग या मोल्डिंग के निर्माण में इसका यूज करते हैं। और इसको यूज हम लोग मशीन से नहीं कर सकते, है ना। इसका यूज भी हम लोग क्या, मशीन के द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट ऑप्शन क्यों चलते हैं, रिफिलर फाइल। रिफिलर फाइल का प्रयोग हम लोग डाई सिंकिंग, खुदरे भाग या चांदी की जेवर ETC को अगर फाइलिंग करना है, वहाँ पे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, रिफिलर फाइल। ये एग्जाम में आपका DMRC में आया हुआ है ना। इसीलिए हम आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को इंक्लूड करके हम आपको बता दे रहे हैं। मशीन फाइल है, मशीन फाइल का जनरली हम लोग टूल रूम में करते हैं, है ना। इसका जो जनरली जो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, जनरली टूल रूम में करते हैं, ज़्यादा मेटल को फाइलिंग करने के लिए। दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। जो क्वेश्चन रिपीट जो हो रहा है बहुत अच्छा है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द पिच ऑफ द ब्लेड टू कट टूल स्टील हाई कार्बन हाई स्पीड स्टील, है ना। तो जैसे हम आपको पिछले आगे डिस्कस किए थे कि जनरली जो है हेक्सा ब्लेड को 4 कैटेगरी में बांटा गया है ना। पहला 1.80 mm, सेकेंड 1.4, थर्ड D, है ना। कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन, 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसका जो प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, इसको सॉफ्ट मटेरियल के लिए, इसका हम लोग हार्ड मटेरियल के लिए। जैसे आपका जो है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और टूल स्टील, या फिर कहाँ एलो स्टील। अगर एलो स्टील को अगर चिपिंग करना है तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, 1.40 mm का। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन में पूछ के ये क्वेश्चन पूछता कि एंगल आयरन, है ना, अगर एंगल आयरन
एंगल आयरन लोहे के पाइप को अगर चिपिंग करना है तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग 1.0 mm, है ना क्वेश्चन। यदि वहाँ पे थोड़ा सा घुमा दे कि कंडक्ट पाइप को अगर, है ना क्वेश्चन अगर घुमा दे थोड़ा सा कि कंडक्ट पाइप या फिर पतली टिप को अगर चिपिंग करना है तो किसका प्रयोग हम लोग करेंगे 0.8 mm। तो जो इसका जो आंसर होगा क्या, इसका जो आंसर होगा आपका 1.04 mm, 1.40 mm, है ना। तो यहाँ से आपको इतना सा इन्फॉर्मेशन मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम आपको और भी इससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहें और समझते रहें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे स्क्रीन में आपका आ गया है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है विच फाइल यूज फॉर फाइलिंग इंटरनल एंगल्स ऑफ मोर देन 60 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस फाइल का प्रयोग हम लोग 60 डिग्री से ज़्यादा एंगल को फाइलिंग करने के लिए करते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका प्रयोग हम क्या कहते हैं ट्रिंगल फाइल, है ना, क्योंकि ये जो शेप होता है ये दिक्कत तो नहीं है ना, ये इस टाइप का शेप होता है इसका। ट्रिंगल फाइल का हम लोग 60 डिग्री ज़्यादा यूज करने के लिए करते हैं, लेकिन फ्लैट फाइल का हम लोग ज़्यादा धातु को हटाने के लिए हाफ राउंड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, इंटरनल सरफेस या इस टाइप के सरफेस को हम लोग अगर कॉनकेव कन्वेक्स बनाना है तो किसका हम लोग फाइल करेंगे, किस फाइल का यूज़ करेंगे, हाफ राउंड फाइल का यूज़ करेंगे। राउंड फाइल का अगर बनाना है तो इस टाइप से फाइलिंग करना होगा तो वहाँ पे हम लोग किसका फाइल करेंगे, राउंड फाइल का यूज करेंगे। दिक्कत तो नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछता है कि यदि 10 डिग्री से ज़्यादा, है ना, यहाँ तो 60 डिग्री लिखा हुआ है ना, यहीं पे अगर रहता है कि 10 डिग्री से ज़्यादा अगर फाइलिंग करना है तो हम लोग किस फाइल का यूज़ करेंगे। तो वहाँ पे किस फाइल का यूज़ हम लोग करते हैं, नाइफ एज। किसका हम लोग यूज़ करते हैं, नाइफ फाइल का यूज वहाँ पे हम लोग करते हैं। दिक्कत तो नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वे टू कॉन्स्टेंट वाइल चिपिंग। जब आप चिपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम ध्यान आपका कहाँ पे होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आपका हेड ऑफ चीजल, मार्किंग ऑफ जॉब, पॉइंट ऑफ चीजल, हेड ऑफ हैमर। जब आप पंचिंग कर रहे हैं, चीजल के द्वारा जो ऑपरेशन करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चिपिंग प्रोसेस बोलते हैं, है ना। चीजल के द्वारा जो ऑपरेशन हम लोग करते हैं उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, चिपिंग। तो चिपिंग जो है, जब आप चिपिंग करें तो उस टाइम ध्यान क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ चीजल। ये आपका इसरो का एग्जाम में आया हुआ है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन आपका पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप चिपिंग कर रहे हैं तो उस टाइम आपका ध्यान क्या होना चाहिए, पॉइंट ऑफ चीजल, नहीं तो आप एक्सीडेंट हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे स्क्रीन में आ गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि विच चीजल इज यूज टू रिमूव एक्सेस मेटल फ्रॉम वेल्डेड जॉइंट एंड कास्टिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, फिलेट चीजल। दिक्कत तो नहीं। इसका वेब चीजल का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे वेब चेन ड्रिलिंग, है ना, जहाँ पे क्या चेन ड्रिलिंग के बाद अगर कुछ करना है उस ऑपरेशन, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, वहाँ पे हम लोग वेब चीजल का यूज करेंगे। हम लोग पीछे डिस्कस ही कर चुके हैं कि क्रॉस कट चीजल को हम लोग क्या कैप चीजल के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, क्यू कटिंग के लिए करते हैं, और हाफ राउंड भी जान गए हैं, है ना। तो पिछले आप देख सकते हैं, वीडियो लंबा बन जाएगा, इसलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द नेम ऑफ, क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ एंगल बिटवीन द बॉटम फेस ऑफ द पॉइंट एंड टेजेंट टू द वर्क सरफेस इन चिपिंग ऑपरेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ये आप कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। यदि यहाँ पे कुछ और घुमा के पूछ दे, रेक एंगल के बारे में बोल दे, पॉइंट एंगल के बारे में बोल दे, क्लियरेंस एंगल तो यहाँ पे पूछ ही दिया, इंक्लाइनेंस एंगल, तो आपको जो एंगल है जब आप चिपिंग करते हैं तो उस जो एंगल बनता है, रेक एंगल, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल, है ना, इंक्लाइनेशन एंगल, तो उस एंगल क्या क्या वो हम आपको दिखाते हैं। 2 मिनट। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हमारा ड्राइंग है ना, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, चीजल है। ये जो सरफेस है ना, ये हमारा है। क्वेश्चन पूछ रहा है ये सरफेस, ये 90 डिग्री में ये सरफेस है, तो सरफेस का बॉटम सरफेस और ये एंगल है ना, इस बीच के हम लोग किस एंगल का बोलते हैं, क्या है हमारा, क्लियरेंस एंगल, है ना। ये जो है ये हमारा क्या है, रेक एंगल है, और यहाँ से जो झुका हुआ है ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, और ये जो पॉइंट जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, ये
पॉइंट ऑफ एंगल है ना। जैसे यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑफ एंगल है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बॉटम ऑफ फेस है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बॉटम ऑफ फेस द पॉइंट एंटेजेंट टू द वर्क ऑफ सरफेस है ना। तो इसका जो आंसर क्या होगा, क्लियरेंस एंगल। इसका जो आंसर क्या होगा आपका, क्लियरेंस एंगल। देख पा रहे हैं यहाँ पे बॉटम ऑफ सरफेस और ये टेंजेंट एंगल, तो बीच में जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, ये क्लियरेंस एंगल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लियरेंस एंगल। ये परपेंडिकुलर पूछता या फिर चीजल एंगल, तो इसका स्टेप से एंगल क्या होता है, रेक एंगल। ऐसे क्वेश्चन ये पूछता है कि यदि चीजल का जो पॉइंट एंगल इसको हम थोड़ा सा डाउन कर दें है ना, थोड़ा सा और झुका दें, उस टाइम जो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, जो आपका स्लिप हो जाएगा है ना। अगर क्लियरेंस एंगल आप रेक एंगल ज़्यादा कर देते हैं है ना, और क्लियरेंस एंगल कम कर देते हैं, उस टाइम क्या होगा, आपका जो चिपिंग प्रोसेस नहीं होगा और स्मूथली वो फिसल जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है घुमा के। क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछता है कि यदि आप क्लियरेंस एंगल बढ़ा दें है ना, इसको आप क्या कर दें, इसको बढ़ा दें है ना, और इसको कम कर दें, तो उस टाइम क्या होगा कि स्मूथली कटेगा नहीं, आपका जो ब्लंट है ये भोथर हो जाएगा और जल्दी कटेगा नहीं है ना। तो ये पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर में समझ में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो इसका जो आंसर होगा क्या, क्लियरेंस एंगल। दिक्कत तो नहीं, रेक एंगल में हमको समझा दिया, पॉइंट एंगल, क्लियरेंस एंगल जो किस में डिपेंड करता है, मटेरियल पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फाइल इज यूज टू गेट एक्यूरेट साइज विथ हाई डिग्री ऑफ फिनिशिंग। किस फाइल का प्रयोग हम लोग हाई डिग्री फिनिशिंग के लिए करते हैं। तो जैसे हम लोग जानते ही हैं कि ये जो फाइल है ग्रेड के अनुसार बांटा गया है, हैंड फाइल, सिंगल कट फाइल, सिंगेट कट फाइल, डेड स्मूथ फाइल है ना। तो सबसे ज़्यादा इस फिनिशिंग जो आता है क्या, डेड स्मूथ फिनिशिंग, डेड स्मूथ फाइल के द्वारा ज़्यादा फिनिशिंग आता है। फाइल से रिलेटेड हमने वीडियो बना के रखा है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो क्योंकि इसमें हम नहीं बताएंगे आपको पूरा डिटेल्स, क्योंकि मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं फाइल से। तो इसका जो सही आंसर होगा डेड स्मूथ फाइल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच फाइल इज यूज टू रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मेटेरियल एंड गिव गुड फिनिश। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे घुमा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाई डिग्री फिनिशिंग है ना, हाई डिग्री फिनिशिंग। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मेटल गिव ए गुड फिनिश है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिव ए गुड फिनिशिंग। तो दोनों मानते हैं, हाई डिग्री पूछे तो डेड स्मूथ फाइल, गुड फिनिशिंग पूछे तो स्मूथ फाइल। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है जो आपको बहुत जानना भी जरूरी है और एग्जाम में कई बार पूछा भी जा चुका है कि डेड स्मूथ का फाइल का लंबाई कितना होता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर मैंने जो वीडियो बनाया वहाँ पे ये बताया, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसका जो आंसर होगा स्मूथ फाइल है ना। विच पिच ऑफ हैंड हेक्सा ब्लेड द टीथ इज स्टैगर्ड। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, क्योंकि यहाँ से जैसे हम अभी तक बताएं जो केवल चीज़ से क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे हैं। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला 1.8 mm, 1.4, 1, 0.8। तो जनरली हेक्सा ब्लेड में टीथ जो होते हैं 3 तरह से होते हैं, लेकिन पहला एक होता है वेब सेटिंग, दूसरा होता है स्टेगर्ड सेटिंग, और तीसरा जो होता है वेब एंड स्टेगर्ड। ये क्यों दिया जाता है, क्योंकि स्मूथली कटिंग करें है ना। जो दांतों की जो बीच की संख्या है, जो पिच है, वो डिफरेंट होते हैं, तो उसके अनुसार ये यहाँ पे दिया जाता है जो कि स्मूथली कटिंग करे। इसका जो आंसर होगा ये मोर देन 1 mm। अगर ये ज़्यादा है तो वहाँ पे कौन सा सेटिंग होगा, स्टेगर्ड सेटिंग होगा। उससे कम होगा तो कौन सा सेटिंग होगा, यहाँ पे वेब सेटिंग है ना। दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। विच ग्रेड ऑफ फाइल इज यूज टू रिमूव स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है ना। एक क्वेश्चन रिपीट, इसका आंसर क्या होगा, स्मूथ फाइल। दिक्कत तो नहीं है। चलिए क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है ना, कि विच फाइल द सुटेबल फॉर फाइलिंग इनर एंड आउटर सरफेस एंड डाई सिंकिंग एंड टूल रूम है ना। इसका आंसर क्या होगा, मशीन फाइल। जैसे हम लोग जानते हैं क्रॉसिंग फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, फिश बैक फाइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्रेड फाइल हम आपको बता ही दिए हैं है ना। रोटरी फाइल भी हम आपको पहले डिस्कस कर दिए, तो दिक्कत नहीं होगा है ना। तो इसका आंसर जो होगा क्या, इसका जो आंसर क्या होगा, मशीन फाइल। दिक्कत तो नहीं है। कहाँ पे इसका हम लोग यूज करते हैं, आउटर सरफेस एंड डाई सिंकिंग एंड टूल रूम। टूल रूम में काफ़ी एग्जाम में पूछता है कि आउटर सरफेस एंड टूल रूम वर्क में किस
फाइल का यूज हम लोग करते हैं, मशीन फाइल, जो एक तरह से क्या है, एक तरह से ये सब स्पेशल फाइल है। यहाँ से हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं कि क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि नीडल फाइल का लंबाई कितना होता है। एग्जाम में क्या पूछता है कि नीडल फाइल का लंबाई कितना होता है, तो इसका आंसर होगा 120 mm से 180 mm, जो करेक्ट आंसर है अकॉर्डिंग टू नीमी। बहुत सारे बुक में क्या दिया हुआ है कि 100 से 200, जो कि क्या है, गलती है ना, जो कि क्या है गलती है ना। इसका सही आंसर क्या होगा, 120 mm से 180 mm। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन इस वीडियो के एंड करते हैं। यदि इस वीडियो से सब कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और हाँ, अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि इस वीडियो को कैसा लगा, इसमें और आप क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। तो प्लीज़ अपना कमेंट या अपना व्यू शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।